हरिये परमात्मा ने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, उपासना वो है जो काम पूरी करके तंग आ गई है, भगवान का भजन करना चाहती है, और जो भजन कर करके अच्छी अवस्था बना गए हैं, उनके लिए ज्ञान का ये आगे 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 आगे। जैसे यूं कहिए ना, चौथी जमात, आठवीं जमात, और आगे क्या होता है, हाई क्लास, प्राइमरी, मिडल, हाई। तो ज्ञान कांड प्राइमरी वालों के लिए, जो बच्चे जिनकी बुद्धि का विकास कोई नहीं है, मेरी पति मिल जाए, मुझे पति मिल जाए, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे दिया मिल जाए, मुझे जमीन कोई मिल जाए, मुझे इज्जत मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे देवी भवानी मिल जाए, उन बच्चों के लिए जिनकी बुद्धि का कोई विकास नहीं, जो लाल कुलल्ले गए या जो बंद गोपी है, पत्ते 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 पत्ते, उनके लिए कर्म कांड। उसके बाद आता है बीच में उपासना। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा ज्ञान का। अच्छा, ये 1,00,000 मंत्र हो गया। मंत्र 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 मंत्र, क्या कर रहा हूं, इसके अर्थ पूछे गए इनसे। महाराज, इनका नाम मंत्र क्यों रखा गया, मंत्र क्यों रखा गया? अंत्र, अंत्र, अंदर ले जाए जीव को, जो वो मंत्र होता है। बेटी, मंत्र का अर्थ हो गया जो जीव को अंतर्मुखी कर दे। मंत्र, अंतर, अंतर कर दे, बीच में ले जाए, यानी बार मुक्ता से हटाकर अंतर्मुखी कर दे जीव को, उसको मंत्र कहते हैं। ये अर्थ आपको नहीं पता होगा बेटे। अंतर में ले जाए वो मंत्र, जरा बोलिए, अंतर में ले जाए वो, अंतर में ले जाए वो, अंतर होता है अपने अंदर, हमें संसार से छुड़ाए, संसार के नाम रूपों से हमारा मन तंग आ जाए और अंतर घुस जाए, उसे बोलते हैं मंत्र। अच्छा, ये मैंने बताया 1,00,000। अच्छा, इसमें ये मंत्र है। अच्छा, इसमें एक बड़ा भारी मंत्र है जिसकी मेरे देश में बड़ी पूजा होती है, बड़ा आदर होता है, और 5 साल का जब बच्चा हो जाता है और जिन्हें वो पहन लेता है, उस वक्त गुरुदेव जी ये मंत्र देते हैं सारी जिंदगी के लिए। क्या? भगवान को लूटने के लिए। भगवान, मुझे ऐसी बुद्धि दो, हाँ, जो ये मुझे बताती रहे जिंदगी भर करना है क्या, और मुझे ऐसे भगवान करे, भगवान आंखें किसी की न छीने। सियाने कह गए, दांत गए सवाद गया, आंख गई जहान गया। आंखें बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है आंखों की, आदमी थक जाता है। तो जैसे तन के लिए आंखें जरूरी है, इसी तरह मन के लिए ज्ञान जरूरी है, जिसे आप ज्ञान चक्षु कहते हैं। ये चर्म चक्षु है जो चमड़े में माँ बाप ने दी, वो गुरुदेव देती है, ज्ञान चक्षु। अच्छा जी, तो आप सुनो मेरी बात, जो मेरे बता, उसमें एक बड़ा भारी मंत्र है जो भगवान को लूटा किसे बोलती है, गायत्री मंत्र। क्या बोलती है सरकार? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में क्या है? यही जो मैंने बताया आपको। प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दो जो मुझे जीवन के आखिरी सांस तक बताए, दियो योदा प्रचो दया, जो मेरी बुद्धि को जगमगा दे और आखिर तक बताती रहे, ये कर, ये ना कर, ये कर, ये कर। प्रचोदया, अंदर चाहना रहे बुद्धि को, अंधेरे में न जाए, मेरे पर न लागू हो जायल हुई अक्ल। ये मांगा गया है। ये जीव आखिरी सांस तक जपता रहता है, और जो पहले शब्द कहेगी वो भगवान की महिमा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये भगवान के गुण बताए गए या भगवान के विशेषण बताए गए।
जैसे आपको कोई बेटा कहे आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरे पिताजी बड़े नेक हैं, आप मेरे पिताजी बड़ी पढ़ी लिखी हैं, आप पिताजी बड़े दयालु हैं, तो आखिर में आपके पुत्र क्या क्या बात, आज दयालु कह रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा कह रहा है, पहले लिख रहा है, आज क्या बात है ये पिताजी आप बहुत अच्छी हैं, आप बड़े पढ़े लिखी हैं, आप बड़े दानाग हैं, आपकी शहर में बड़ी कदर है, आप बड़े लोकप्रिय हैं, ये एडजेक्टिव लगे ना, विशेषण। इसलिए ये सारे विशेषण है तो लोकीनाथ, ऐ अंधेरे को दूर करने वाले, ऐ पूजा करने के योग्य, ऐ दीवों के भी देवता। तो भगवान कहते वो जीव इतने जो तुम विशेषण मेरे लिए लगा रहा है, मेरी महिमा गा रहा है, क्यों? प्रभु मैं कुछ आपसे चाहता हूं। जैसे आपने कहा बेटे से, बेटा ये ऐसा क्यों कर रहा है? बेटा जी मुझे 1000 रुपए चाहिए, दिल फिटे मुझे, इतनी गल्ला करके 1000 रुपए पहले कहते मुझे 1000 रुपए चाहिए, ले ले, मैंने तेरे लिए कमा रहा हूं, तेरे लिए छोड़ मरना। आमतौर पर तरीका ये तो माँ से कुछ लेना हो तो, माँ तो कितनी अच्छी है, सारे तेरे गुण गाते, तेरी जैसी माँ तो कभी मैंने देखी ऐसी, क्यों किस लिए? माँ आज मुझे गर्म सूट सिला दे, ये इस तरह भगवान की महिमा गाई गई। और भगवान पूछते हैं क्या चाहता है? दियो ये ना प्रचोदया, मुझे ऐसी बुद्धि दो प्रभु, हाँ जो मुझे बताती रहे क्या और ना। इसलिए इस मंत्र की बड़ी महिमा। अब तो यूं तो अनेक मंत्र हैं, सारे अपने वेदों में जो सारे मंत्र है, पर कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको महामंत्र कहा जाता। अच्छा तो मेरे पास समय नहीं, तो व्यास जी फिर जब पुराण बनाए कि वेदों को सबको, वेद बड़े मुश्किल है, इसकी भाषा बड़ी मुश्किल है, संस्कृत बड़ी मुश्किल है, मैंने भी इसी जिंदगी तक भी सारे वेद नहीं पढ़ सका। अरमान को नहीं मेरे को वेदों का खुलासा गीता, कोई अरमान नहीं। देखो बिल्कुल गीता उसकी नकल है वेदों की। पहले इसमें 6 अध्याय में क्या है? कर्म योग। अगले 6 अध्याय में क्या है? भक्ति योग। अंतिम 6 अध्याय में क्या है? ज्ञान योग। बिल्कुल वेदों की नकल। पहले 6 अध्याय, बीच वाले 6 अध्याय, अगले आखिरी 6 अध्याय बिल्कुल उसी तरह। कई तो बिल्कुल शब्द ही वही आए जो वेदों में आए, वो बहु वही कवई रख दी व्यासी। ऐसा बात। अच्छा फिर पुराणों में भी मंत्र आए, तो मंत्र तो उधर भी आए, हम मां मंत्र क्यों बोलते हैं? जो ऋषियों ने, सुन लो मेरे से, भगवान का दीदार करने के लिए अपनी श्री मुख से उच्चारण किए। अच्छा 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 अच्छा। बाकी तो मंत्र होंगे, पर जिन मंत्रों को जप जप करके भगवान का तख्त हिलाया गया उसे क्या बोलेंगे? महामंत्र। ये सुन लो, जिस जिस मंत्र का उच्चारण कर करके ऋषियों ने भगवान के सिंहासन को हिला, भगवान को मजबूर कर दिया दिव्य दर्शन देने के लिए, उसे हम हिंदू लोग क्या बोलते हैं? महामंत्र। आहा। और उर्दू वालों क्या समझाऊं आपको, बताऊं आपके लिए? उर्दू वाले बोलते हैं कलामी अजीम। अच्छा कलामी अजीम, लेकिन आपका शब्द बहुत अच्छा है, महामंत्र। ये कलामी अजीम है, महामंत्र है। अच्छा तो पुराणों में भी कई महामंत्र हैं, फिर मेरे मालिक ने मुझे मौका दिया तो समझाता रहूंगा आपको। उन महामंत्रों में एक बड़ा लोकप्रिय मंत्र हो गया, क्यों? क्योंकि नारद जी ने, हाँ, छोटे नन्हे बेटे ध्रुव को ये महामंत्र दिया, और उस मंत्र की रटन से उसने अपने भगवान के तख्त को 6 महीने के अंदर हिला, हिल गया भगवान का तख्त, सारा हिल गया और प्रकट हो गए। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनके अगर अक्षर गिन लो बेटे, अक्षर, तो ये 12 मंत्र, इसलिए इसे द्वादशी मंत्र बोला जाता है, द्वादशी महामंत्र। 2 मैंने 2, 10 मैंने 10, 2 और 2 10, 12, 12 अक्षरी मंत्र, 12 अक्षरी महामंत्र। ये 12 अक्षर है भाई, सर गिन लो तो 12 मंत्र। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है हमारे हिंदुओं जो भगवान के प्यारे बनते हैं, आप ऐसे भक्तों के लिए, तो इसलिए मैं इसे लोकप्रिय बोल रहा हूं, जिसे आप अंग्रेजी बोलते हैं पॉपुलर महामंत्र, जो बड़ा पॉपुलर उसे भाषा में कहेंगे लोकप्रिय, या हर दिल अजीज उर्दू वाले बोलते हैं, हर दिल अजीज महामंत्र।
ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ये सबसे पहला पावन नाम है। जब इस धरती के पहले पुरुष मनु ने भगवान को पुकारा, ओम, वेदों में जिसका जरूर सबसे पहला कहो ना, इस दुनिया में सबसे पहला पुरुष कौन? हमारे वैदिक धर्म के अनुसार मनु जी महाराज। वो जो मर्जी आदम कहते रहते, हुआ कहते, जो मर्जी कहते रहे, हमने तो अपने धर्म को देखना। हमारे महर्षि ने बताया कि सबसे पहला जिसने इस धरती पर अपना पैर रखा उसका नाम था मनु जी। उसने घोर तप किया, अंदर से ये आवाज आई ओम की, ये भगवान जी ने दी। तो भगवान का प्रथम पावन नाम जो सबसे पहले इस धरती पर आए हुए मानव मनु ने लिया, ये शब्द सारे इकट्ठे हो गए हैं। मनु, हाँ, मनु से बना मन, मन ने किया मनन, उसकी जो संतान हुई होगी मानव। मनु, मन, मनन, मानव, ये सारे शब्द एक ही थैली के चक्के बटेंगे। मनु ने किससे सोचा? मन से। क्या सोचा? मनन किया। तो मनन करने के बाद फिर हम हुए पैदा, जिससे आप बोलते हैं मानव, मानव जाति में मनुष्य जाति। मनु, मन, मनन और मानव। वाह! तो ये वो ओम भगवान का पावन नाम, प्रथम पावन नाम। अच्छे, भगवते, भगवान के लिए। शब्द तो भगवान है, भगवान के लिए, ते लग गया ना, के लिए हो गया। अच्छा, के लिए। ओम नमो, नमो मैंने बार बार नमस्कार। नम होते बच्चे, हम लोग यूं नहीं बोलते जैसे मुसलमान या ईसाई कहते हैं। हमारे नम शब्द है। नम मैंने अपनी छाती तक झुक जाओ। अगर मैं आपको नमस्कार करूं तो मेरा सिर, मेरा मस्तक, मेरी छाती और मेरे दो हाथ यूं झुक जाए, इसे बोलते हैं नम। नम मैंने झुक के प्रणाम करना। नमति, नमता, नमंती। हमारे यहां विनम्रता दिखाई जाती है। हमारा क्यों? ताकि हमारा अहंकार मरे। हमारे के सामने अपना सिर और अपनी छाती नीचे और दोनों हाथ जोड़ के यूं करते हैं, अर्थात हमारा आप बना रहा है। भाई जी नमस्कार। तो नमस्कार का मतलब ही यही है। हाँ, आदर दिया आपको। आदर यही नहीं जो नमस्कार भाई, ये कोई नमस्कार नहीं। जिसमें अहंकार न टूटे वो नमस्कार नहीं होता। इसलिए भला हो अर्जुन का, जिसने ये अनुभव करके बड़ी खुशी में कहा, तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से। क्यों? कुल में जलवानुमा, चारों ओर में तुम्हें देखता हूं, इसलिए मैं नमा प्रस्तार, आगे नमस्कार, पीछे नमस्कार, अगल नमस्कार, बगल नमस्कार, ऊपर नमस्कार, नीचे नमस्कार। क्यों? चूंकि तुम मुझे सर्वव्यापी दिखाई दे रहे हो, मैं तुम्हें चारों ओर देखता हूं। ओम नमो, हे मेरे प्रभु, हाँ, आपको मेरा विनम्रता पूर्वक, अब अपनी भाषा में क्या विनम्रता, उर्दू वाले कहेंगे बड़ी आइजी के साथ मैं प्रणाम करता हूं। ऐ मेरे भगवान, मैं बड़ी आइजी विनम्रता के साथ, विद ग्रेट हेमिलिएशन, मैं सैल्यूट करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ओम नमो, किसको मैं ओम कह रहा हूं? वो मेरे भगवान जिसका पावन नाम ओम है। और आगे भगवते का आ गया, भगवान के लिए। मैं किसी ऐरा गैरा को नहीं कर रहा, उस भगवान के लिए कर रहा हूं। किस भगवान के लिए? जिन्होंने मेरे कारण से, भक्तों के कारण से वसुदेव के घर में आके अवतार। ये होगी साकार पूजा। वेदों में थी निराकार पूजा, ज्योति की पूजा थी। भगवान ज्योति स्वरूप, जो तारीकियों से बहुत दूर है, वही नूर जो आला नूर है। ये तो उस वक्त होती रही पूजा वेदों में। और जब आगे समय आया, अवतार लिया व्यास जी ने, तो फिर ज्योति पूजा बड़ी मुश्किल होती है। खफी को न समझेंगे, शरीरधारी निराकार की पूजा करने में बड़ी कठिनाई महसूस करता था। आगे क्या रख के क्या करे, किसको रख के मैं भक्ति करूं, किसका मैं नाम लूं? कोई नजर तो आता नहीं, कोई दिखाई तो देता नहीं। तुम हो एक अगोचर, पर हो सबके प्राण पति। हो अगोचर में फिर क्या आगे क्या रखूं? मन लगता है किसी रूप में। अरे मन तो किसी रूप में लग जाता है, तो रूप तो भगवान का नजर नहीं आता। तो व्यास जी की मेहरबानी से साकार पूजा शुरू हुई। साकार में नहीं,
गॉड विद फॉर्म, पहले था गॉड विदाउट फॉर्म, अब विद फॉर्म हो गई। विद फॉर्म क्या? भगवान ने अवतार लेने शुरू कर दिया। अच्छा, अर्थात एक नूरानी रूप में प्रकट होने शुरू हो गए। अच्छा, एक अलौकिक, दिव्य, मेटाफिजिकल, डिवाइन फॉर्म में भगवान प्रकट हुए। और प्रकट होंगे तो किसी घराने प्रकट होंगे? हाँ, तो वसुदेव के घर में। क्यों हुए? आत्ताइयों का नाश करने के लिए और अपने प्यारों को भक्ति प्रेम बढ़ाने के लिए। तो वसुदेव पिताजी का नाम, हमारे इष्ट देव के पिताजी का नाम है वसुदेव बेटे। तो आज तक ये रिवाज है, बाप के नाम के साथ बेटे का नाम होता है। जैसे बाप का नाम, उसमें आ की मात्रा लगा दो। क्या क्या वसु का बेटा था जो, कड़ा लगा दो। एडजेक्टिव वासुदेव। अच्छा अच्छा, बीच में लगा दो, बच्चे करना। हम कहें संसार संबंधी ये बात, तो सब तो संसार है, संसार संबंधी सांसारिक चर्चा अब भी हम करना लगाते हैं, बीच में आ की मात्रा देते हैं। इससे वसुदेव के यहां जिनका अवतार हुआ, वासुदेव, ओम नमो भगवते, मैं उस परमात्मा को बार बार नमस्कार कर रहा हूं जो वसुदेव के घर में भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देवाय शब्द है, उनके लिए वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वसुदेव के घर में जो अवतार भक्तों के कल्याण के लिए जिन्होंने अवतार लिया और जिन्होंने अपने श्रीमुख से कहा यहाँ हो के युग युग में आता हूं मैं उस भगवान को, अपने उस इष्ट देव को प्रणाम करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। तो जब हम सिर झुकाएंगे तो सिर में वो अच्छी बुद्धि देंगे। सुनो सुनो सुनो। अच्छा, जब हम मस्तक झुकाएंगे तो मस्तक में भक्ति देंगे। सुनो सुनो सुनो। जब हम छाती झुकाएंगे तो मैंने कहा था नाभि से 10 उंगल ऊपर ये मन का स्थान है, तो मन में भक्ति भाव देंगे। तो कितना लाभ रहा सिर झुकाने में, मस्तक झुकाने में और छाती को नीचे करने में। और हाथ जोड़ेंगे तो हाथों से शुभ करने की प्रेरणा देंगे। इसलिए नमस्कार में हाथ जरूर जोड़ने चाहिए ताकि भगवान इन हाथों में ताकत दे, बुरे कर्म इनसे ना हो, इनसे शुभ कर्म हो। हाँ, मन में उच्च कोटि के भाव, भक्ति भरे भाव, प्रेम भरे भाव उठे। देयर मस्ट बी हाई थिंकिंग सो फार द माइंड इज कंसर्न। अच्छा, और सिर झुका तो इसमें ज्ञान होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए, क्या विवेक, अक्ल सलीम, ये मेरे भगवान बख्शे, मुझे पता लगे करना है क्या। और तो ये जंक्शन बताएगा, ये भगवान शक्ति देंगे, क्योंकि भगवान की मनोपली यह देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे। ये अपने इष्ट देव को प्रणाम किया गया मेरी देवी, ताकि इसमें विवेक रहे, अच्छा मन में भक्ति रहे, अच्छा, और हाथों से कर्म योग हो। तीनों योग आ गए, ज्ञान, भक्ति और हाथों से कर्म योग। इसलिए हम सिर झुका करके कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे अवतारी दाता, आपके चरणों में मेरा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार। भगवान ज्ञान भर देती है बुद्धि में, अच्छा जी, और भक्ति भर देती है इस मन में, अच्छा जी। जब हाथ जोड़े गए तो इनमें कर्म योग भर देती है। कर्म योगी कभी बुरे कर्म नहीं करता, कर्म भोगी तो बुरे कर्म करता है, कर्म योगी बुरे कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म योग के अंदर भगवान की झलक है। उसने हर क्रिया में अपने भगवान को देख के करना है। इसलिए रब भी हमें पाठ पढ़ा रहा है, फकत मेरी खातिर तू। जब हर काम होगा तो वो कर्म योग हो जाएगा। ऐसा कर्म आपको भगवान के चरणों में ले जाएगा। जो दुनिया वाले करते हैं कर्म भोग, वो ऐसा कर्म उनको प्राणी पदार्थों के साथ मिलाता, क्योंकि वो कर्म करती है प्राणियों को लेने के लिए, पदार्थों को लेने के लिए। वो कमाते क्यों है? मैं बहुत कमाऊं, मेरा मकान हो जाए, मकान मिल जाएगा, मेरी औरत अच्छी औरत मिल जाएगा, बच्ची मिल जाएगी, और चीजें मिल जाएगी। वो कर्म भोग है। और हम जो करते हैं ये कर्म योग, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये कर्म पढ़ के भगवान की ओर ले जाएगा, उनको कर्म पकड़ करके जहान की ओर ले जाएगा। ओए होए होए लगाई थी लो जिससे वो प्राणी पदार्थों के लिए कर्म करते हैं, उनको वो मिल जाती है। हम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, वो मिल जाते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। ये महामंत्र का मैंने संक्षिप्त में अर्थ बताया मेरी देवी।
ओम नमो भगवती। हम जरा और प्रवेश करें, गहराइयों में उतरकर भगवान जी के छिपे हुए इन भावों को समझने की चेष्टा में लगकर अपने जो तंग आ गए संसार से, अर्थात संसार के तीन ही विषय कंचन कामनी कीर्ति, लेना देना व्यवहार करना आना जाना, इससे फेडअप हो गया मन। इन रस्मों रिवाज से, इस राग और द्वेष से, इस वासनाओं से भरी हुई दुनिया से जिसका मन बिल्कुल ही बेकार आ चुका है। यह अध्याय उनके लिए वरदान है, मुबारक है, भगवान की विशेष बख्शीश है। उनके लिए नहीं जिनको अभी संसार में रुचि है, जिनको संसार अभी मीठा प्रतीत होता है, उनके लिए नहीं। ये केवल उन्हीं के लिए है जो अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, जिनका मन किसी भी संसार के विषय में रुचि पूर्वक नहीं लगता, गंभीर बनते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। सचमुच ये अध्याय वरदान है उनके लिए। क्या कह रही थी हमारी सरकार, हमारी जिंदगी के एकमात्र भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से अपनी उस उपदेश को जारी रखते हुए, विस्तार करते हुए अपने श्रीमुख से कह रहे थे, मचित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अचेतम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्। हरि ओम तत्सत्। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से पार जाएगा तू। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदा। यह है बड़े गर्मागरम जोरदार चेतावनी जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज जी की मेरे सज्जनों, मेरे देवी। ये सिद्धांत है, चेतावनी तो जरूर है, चोटी का उपदेश भी है, लेकिन सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या है? जब तक जीव इस संसार की सच्चाई में अपने मन को नहीं लगाता और इन चलायमान प्राणी पदार्थों में लगाता रहता है, शांत नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। अपने मन में एक विशेष प्रकार के बेचैनी और बेकरारी जो नहीं चाहते वो हमें मिलती रहेगी। हमसे जो छोटा सा टोला भगवान की कृपा से या आ रहा है, इस बात की गहराई में उतर जाए कि कल्याण कब होता है, ये शांति कब मिलती है, जी मुक्त कब होता है। जो इस संसार की टिकी हुई चीजें, जिसे अधिष्ठान बोलती है, बैकग्राउंड बोलती है, बेस कहती है। इस संसार का बेस क्या है? भगवान। ध्यान देना मेरी कल्याण कामनी देवियों, इस संसार का बेस अर्थात आधार, इस संसार का आधार क्या? आधार बताऊं किसी? कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा घड़ा पड़ा हुआ घड़वंजी पर, लकड़ी के चौखटा बना होता है, 4 लकड़ियां लगी होती हैं चारों तरफ, और वो जोड़ दिया तो वो चौखटा बन गया, 1 2 3 4, बीच में जगह खाली बन गई, बिल्कुल उसके ऊपर घड़ा रख देते हैं, वो घड़े का आधार हो गया। तो घड़ा इधर उधर डोलेगा नहीं। बहुत अच्छा दृष्टांत दे गया महापुरुष। जब आपने उस चौखटे के ऊपर, बेस के ऊपर घड़े को रखा तो घड़ा डोलेगा नहीं, और घड़ा अपने आप में क्या है, उसके नीचे पैदा ही नहीं है। वो अगर पानी से भर दी जाए लुढ़केगा, कभी पानी यूं गया, कभी पानी यूं गया, कभी पानी यूं गया। और अगर हम चौखटे के ऊपर रख देते हैं, बड़े आराम से घड़ा पड़ा रहेगा, और जब भी आपको जल चाहिए मिलेगा। और बिना चौखटी के अगर आप घड़ा रखती हैं तो शायद समय अनुसार आपको पानी ना मिले, क्योंकि वो लुढ़कता रहता है, कभी दाई कभी बाई हो। हाँ, इस तरह मन अगर आधार पर टिका दिया गया, बहुत थोड़े जीव होंगे, वरना टिकाए हुए कहा है माँ पर, बाप पर, बहन पर, भाई पर, पति पर, पत्नी पर, लेने पर, देने पर, और अपने मनी वेल्थ और नेम फेम पर, जिनका आधार ही कोई नहीं। These are all entirely business। इसलिए आज का पढ़ा लिखा इंसान, आज की मेरी वेल एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल, क्या अपने आप में बड़े हैरान और परेशान है। मेरे जीव बड़े हैरान है, उनकी बुद्धि में ये बात आती नहीं, क्योंकि मन के नीचे कोई परमानेंट चीज चाहिए। सब इम्परमानेंट फ्लाइमेट से जो मोमेंटरी है,
कांस्टेंट जिनमें चेंज आ रही है, उसी के ऊपर मन टिकाए हुए है। इसलिए क्या होगा, चैनी इस नुक्ते को पकड़ लो, इस पॉइंट को जाने न दो कि जब तक मेरा मन एक परमानेंट बेस का सहारा लेता, उस परमानेंट बेस को आप भगवान कहते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं उसके आधार पर अपना अपना काम करती है। वैसे तो सारी चीजें जड़ है, चेतन की शक्ति इनमें आती है तो जड़ में एक जान पड़ जाती है। शरीर हमारा जड़ है, साबित होता है जबकि हमारे नियर डियर शरीर छोड़ जाता है तो ये तो मुर्दा नजर आता है। मैंने कई बार पहले भी कहा, शिव से शव बन जाता है, शिव से शव, बस कितना अंतर आ गया। अगर ई की मात्रा हटा दी जाए, छोटी ई की मात्रा हटाइए, शव मैंने मुर्दा, डेड बॉडी। और अगर मेरी भगवान की शक्ति इस शरीर के साथ है तो नो शव बट शिव, कल्याणकारी, प्रसन्नमुख, चेतनता। यानी मैटर अपने आप में कुछ से वक़्त रखता, अगर इसमें डिवाइन एनर्जी ना हो तो। जो साइंटिस्ट आज के एनर्जी की परिभाषा कर रही है, हमारा वैदिक धर्म उसको नहीं मानता। एनर्जी में कभी चेंज नहीं होता, जो यथार्थ एनर्जी होगी वो कभी घटती बढ़ती नहीं। एनर्जी कैन नेवर बी स्टोर्ड, एनर्जी कैन नेवर बी डाइसेक्टेड। वो एक ऑलमाइटी की शक्ति। ये हमें एकांत में बैठकर जब खुद से घड़ियां मिला करें, इन्हीं तथ्यों एवं रहस्यों पर हमें बार बार मनन करना चाहिए। फिर ये बात हमारे अंदर बैठ जाती है। करे इस मन के लिए कोई आधार चाहिए। ये कमला मन और कमली बुद्धि दोनों मिलकर के अपने काया को बर्बाद कर रही है, अपने आयु का सत्यानाश कर रही है। बेटे सत्यानाश हो रहा है इसका, वाह, अपने आप को बिगाड़ी जा रही है। तो हम लोग गहराई में उतरे, सिर्फ इतनी बात जान लें कि जो मेरा हमारे अवशेष दिन रह गए जीवन के, भगवान का सहारा लेकर, अर्थात तो परमानेंट सबस्टेटम, परमानेंट बेस का सहारा लेकर। और इस संसार का परमानेंट बेस तो एक ही है, जिसे हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने इष्टदेव कहते हैं। इस तरीके से मेरे भगवान कह रहे, अगर मुझको मन में बसाएगा तो ये तो वैसे कंट्राडिक्शन प्रतीत होता है, भगवान का फरमान विरोधी बात नजर आती है। वो क्या प्यारे नहीं है क्या उन्हीं की शक्ति से हमारी बुद्धि और मन और हमारा तन, तीनों उपकरण या तीनों इक्विपमेंट नहीं काम कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? तो फिर भगवान के ये कहने का अभिप्राय क्या हुआ, अगर मुझको मन में बसाएगा तो अर्थात मन में आधार लेगा। आधार लेना कुछ और होता है, हाँ समझ लेना कुछ और होता। हमने भगवान का आधार नहीं ले रखा होता तो बहुत अच्छी अवस्था बनी, और जिन्होंने ले लिया है दिन प्रतिदिन उनती करती चले जा रही है। दिन प्रतिदिन ऐसी मेरी बेटियों की आंतरिक अवस्था बड़ी शानदार बनती जा रही है, जिन्होंने पूर्ण पेन अपने मालिक का सहारा ले लिया। उनके संसार के संकल्प विकल्प बंद होते जा रही है, संसार की चिंताएं घटती चली जा रही है, मन हमेशा अपने आप में रहता है। वाह, पूर्ण पेन प्रसन्नता में रहती है। इसलिए भगवान एक सिद्धांत बता रहे हमें, जो कल्याणकामी जीव है, काम कामियों के लिए नहीं उपदेश है, कल्याणकामी, जिनके मन में अपने वेलफेयर की, अपनी बहबूदी और तरक्की की दिव्य इच्छा भगवान की प्रेरणा से जाग उठी है। हर एक तो इसको ले गई, हजारों में होगा कोई खाल वो जिसको फिक्रे असूले कमाल। आजकल के जमाने में तो हजारों लाखों में थोड़े से जीव होंगे जिनके मन में ये लगन लग जाए कि मैंने सिर्फ खाने पीने और विलासता में ही अपने जीवन को गुजार नहीं देना, बल्कि मैंने परलोक भी बनाना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर कीमत पर मैं अपनी जान कुर्बान करते हुए भी इसको निभाऊंगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए, एनी कॉस्ट। ये भाव जिनमें बच जाता है उनको भगवान चेतावनी दे रहे हैं, अपने मन को मना ले। हमें भगवान कहीं भी रखे, कुछ भी हमारे से काम ले, कहीं भी रखे, कोई भी कार्य हम संपन्न करें, ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न तो ये है, मन के नीचे आधार किसका है? कंचन का, कामनी का, कीर्ति का नहीं, अपने इष्टदेव का। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस, दैट्स ऑल। बड़े आपके भाग्य अच्छे अगर हम सब ने रल मिल करके अपने भगवान का सहारा ले लिया। सहारे के बाद भगवान ने ये स्पष्ट किया, ये नहीं कि माना मैं धोखा दे जाए। सहारे के बाद भगवान ने कहा कि अगर मैं और आपने पूर्ण सहारा भगवान का ले लिया, शाब्दिक रूप में नहीं,
प्रैक्टिकली, वाचिक रूप में नहीं, अपने 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 क्रियात्मक रूप में। अच्छा, तो फिर क्या दशा बन जाती है अंदर? अंदर हमारी क्या दशा बनती है? न हो उसको फिक्रे चुनाव। महाराज जी ने हमें उसके लक्षण भी बता दिया कि अंदर का फिर लक्षण ये हो जाएगा कि संसार की चिंता खत्म। कब? जब प्रभु का चिंतन शुरू हो जाए, चिंता खत्म। एक ने रहना है, या तो चिंतन या चिंता। अब वाह, दो कितने प्यारे शब्द है अपने राष्ट्रभाषा के। या तो चिंतन या चिंता। चिंतन भगवान का जो है ख्याल, उर्दू वाले बोलेंगे क्या, फिक्र छोड़ जिक्र का। जिक्र शुरू हो जाएगा, फिक्र खत्म हो जाएगा। अगर ये अवस्था बन गई है, शाबाश, मेरे रोम रोम से मुबारक ले लो, फिर आपने भगवान का सहारा ले लिया, उस सच्चाई का सहारा ले लिया। और दुनिया में सच्चाई एक ही है, दो चार सच्चाई नहीं होती। सच्चाई मेरी कल्याण करने के लिए एक होती है, उसे भगवान कहते हैं। सच्चाई वो होती है जो सदा रहे। सदा का मतलब कल गुजर गया, आज गुजर रहा, कल आने वाला है। आई विल टू से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन तीनों में जो चीज हमेशा रहे, उसे हमारा वैदिक धर्म कहता है ट्रुथ, सत्यता, जिसको 17वें अध्याय भगवान कह रहे हैं हकीकत यही है, हकीकत सत, सदाकत यही गए, सदाकत। दुनिया में वही तो वास्तविकता एवं सत्यता है। गीता के कृष्ण जी अपने इस उपदेश को आखिर में ले जा रहे हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाएगा। सचमुच हम रोग नहीं चाहते। रोग यही न समझना कि शरीर की बीमारियां नहीं, शरीर की बीमारी भी होती है, मन की बीमारी, मन में चिंता, मन में बेचैनी, मन में वासनाएं, मन में कामनाएं, मन का किसी बात स्थिर न रहना, कोई निर्णय ले न सकना, इसको मन की बीमारियां कहती हैं। तन की बीमारी तो आप भली प्रकार जानती हैं। और बुद्धि की बीमारी क्या? असमंजस में रहना। असमंजस में, हाँ, ना हो तो उसको समाज की बीमारी बोलते हैं। और वर्ल्ड में लड़ाई झगड़ा फसाद, वर्ल्ड में जब उत्पात शुरू हो जाए तो वो विश्व बेचैनी शुरू हो जाती है, विश्व रोग शुरू हो जाता है। अच्छा, ये नाना प्रकार के रोग कब दूर होते हैं? हम तो बात बड़े पैमाने की नहीं कर रहे, हम तो बात व्यक्तिगत रूप में कर रहे हैं। गीता जाती भी व्यक्तिगत रूप में, पहले अपने आप को ठीक कर लो, आपके कारण से आपके पास मिलने जुलने वाले ठीक होते जाएंगे। प्रकृति का नियम ही यही है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को ठीक करे तो आपके पास वही आएगा जो आपके मन के सतार के अनुसार, आपके मन के स्टैंडर्ड के मुताबिक वही आपकी सखी बनेगी। दूसरी सखियां उड़ जाएंगी, आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपका मन का स्तर बदलता चला जाता। शाबाश, आपने दूसरी जिंदगी पर नजर दौड़ाओ। पहले जब आप बार मुखी थी तो आपके मित्र यार बार मुखी आते गए, खाने पीने, शराबी, कबाबी इत्यादि। जब आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, यानी राजनीतिज्ञ बने, तो देखिए कैसे कैसे कार्यकर्ता आपके पास आए। अब आप धार्मिक बनते जा रहे हैं। कहां गए वो विलासी आपके यार दोस्त? कहां गए वो सियासतदान? वो पॉलिटिशियन वाले कहां गए? वो सामाजिक कार्यकर्ता सब भाग गए। अब आपके मित्र क्या गए? जैसे आप बनते जा रहे हैं। जो जो इंसान के अंदर का विकास होता है तो उसका अपना समाज एक नया बनता जाता है। आप पुरानी बातें, आपको पुराने दोस्त जो बार मुखिया नहीं अच्छे लगते, और ये सियासतदान भी आपको नहीं अच्छे लगेंगे, जो नीतिज्ञ है वो भी आपको, राजनीतिज्ञ वो भी नहीं अच्छे लगेंगे। आपको परमात्मा के प्यारे अच्छे लगेंगे। जैसे गाड़ी दिल्ली की ओर जाती है, जो आगे आगे जा रही, दिल्ली नजदीक आ रहा है, जो आपके मन का विकास होता जाता है, आप जैसे गाड़ी पिछले स्टेशन छोड़ती जा रही है, अगले स्टेशन की ओर भाग रही है, इस तरह इंसान का मन विकास करता जा रहा है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एकांत में बैठकर गंभीरता पूर्वक चिंतन करें, यानी विकासवाद के नियम को बीवियां एकांत में बैठकर विचार करें। संसार के हर प्राणी पदार्थ में विकास हो रहा, और जिस प्राणी पदार्थ में विकास नहीं होता या विकास करने से इनकार कर देता है, प्रकृति उसे कुचल के रख देती है, उसके सिर पर मौत आ जाती है। प्रकृति का ये नियम है चारों ओर, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश। बड़ा जबरदस्त नियम है भगवान का।
एडवांस और पेरिश, बढ़ो या मरो। हाय, या तो बुद्धि बढ़े या शरीर खत्म हो जाएगा, या मन का विकास हो, इंसान पागल हो जाएगा, नहीं विकास करता तो। हमारे अंगों का विकास हो, वरना उस अंग में विशेष प्रकार की बीमारी पड़ जाएगी। यही हाल बाहर का है। वृक्ष बढ़े, अगर कोई टहनी इनकार करती है बढ़ने से, सूख जाएगी और तेज तेज कुल्हाड़ों से काट दी जाएगी। जिधर भी आप नजर मारेंगे, पशु वर्ग में भी, पक्षी वर्ग में भी, मनुष्य वर्ग में भी, देव वर्ग में भी, दानव वर्ग में भी, वाह, पक्षी वर्ग में भी हम देखते या तो ये बढ़े या उनकी मौत आ जाती है। मौत बाबा, हाँ, विकास करने के लिए मौत भी एक विकास का मौका देती है कि अगर तुम इस शरीर में विकास नहीं करते, लेट इट बी अनदर बॉडी। वाह, ये प्रकृति का नियम बना हुआ है। ये हम विकास करें, अपने आप को तरक्की दें, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे चले, एक ही जगह न रुक जाए। आप जानती है तालाब का पानी गंदा क्यों होता है और नदी का पानी को साफ रहता है? नियम है, चले सो पानी निर्मला, खड़ा सो गंदा। जो पानी चलता रहेगा वो निर्मल होगा, जो पानी अपनी चाल को छोड़ देगा तालाब के रूप में आ जाएगा, सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, वो पड़ जाएगा। जो इंसान अपने बौद्धिक रूप में, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप में उन्नति नहीं करता, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये भगवान का अटल नियम। भगवान ने सृष्टि बनाई है मेरे देवियों, तो इन्हीं अटल नियमों के आधार पर ये सृष्टि अपना अपना काम कर रही है। आओ भगवान की वाणी को लेकर हम मन के नीचे आधार बनाए, तभी हम धार्मिक उन्नति कर जाए। जब मन का आधार परमानेंट होगा, हाँ, अब जैसी मर्जी आप उन्नति करो, जैसे मर्जी आप अपने आप को ले चलो। अरे आप तो रस्सी टपा करती थी, रस्सी खेत कैसे रस्सी होता है? अपने आप को कायम रखती हो, अपने हाथों को कायम रखा है, अपनी बॉडी को कायम रखा हुआ, केवल पैर जो है, ऊपर की जांघें भी कायम है, गुड, ऊपर की बॉडी भी कायम है, गुड, ऊपर का सिर भी कायम है, गुड, केवल नीचे पैर हिल रहे हैं और रस्सी नीचे से निकल रही है, एंड यू एंजॉय लाइक एनीथिंग, नो डाउट। इसी तरह जब हमारा आधार कायम हो तो इंसान कमाल कर दे। आज के पढ़े लिखे इंसान को यही नहीं पता लगता कि मैं कोई चीज तो परमानेंट रखूं, ना इरादा परमानेंट, ना विचार परमानेंट, ना कार्य परमानेंट, ना रिश्ते परमानेंट, ना लेन देन परमानेंट। इसलिए आज का इंसान क्या हो रहा है, क्या दुख पा रहा है, बड़ा हैरान और परेशान है। भगवान से सब कुछ उसने ले लिया है, इज्जत भी है, सेहत भी है, कमाई भी अच्छी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, बट सुपर दी पीस ऑफ माइंड इज कंसर्न फॉर फॉर अवे। कहां है वो शांति? संसार का पैराफर्नीलिया हमने इकट्ठा कर लिया, ये सब कुछ तो लिया था मानसिक शांति के लिए। मानसिक शांति नहीं मिल सकती। इंसान एड़ी चोटी का जोर मार ले, भगवान को एक साइड पे रखकर, अर्थात उस परमानेंट बेस को एक साइड पे रखकर, अगर हम चाहें कि अपने जीवन के 4 दिन आराम से काटें, डार्लिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे रेत को पीड़ने से कोई उम्मीद रखे कि मुझे तेल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तेल तो हमेशा बीजों से निकला करता है, रेत पीड़ने से नहीं। हाय, संसार के प्राणी पदार्थों को पीड़ने से शांति नहीं मिलती, बल्कि भगवान का आधार रखने से। इसलिए हमारे सरताज हमारे जीवन के एकमात्र परम हितैषी भगवान कृष्ण एक सिद्धांत रूप में हमें याद करवा रहे हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा, बुद्धि बिल्कुल टिक जाएगी, मन हाई थिंकिंग में अर्थात उच्च विचारों में टिक जाएगा, और हमारे कर्म, हमारे अंग, हाँ, शुभ विचारों में टिक जाएगा। ओए होए, ओए होए, बाबा एक बार फिर कहे, बुद्धि एक ही इरादा लेकर टिक जाएगी, बुद्धि की बीमारी खत्म। मन चोटी के विचारों में टिक जाएगा, मन की बीमारी खत्म। तन शुभ कर्मों में टिक जाएंगे, तन की बीमारी खत्म। इसके बाद भगवान में तल्लीन हो जाए। जब बुद्धि टिक जाए, बुद्धि एक चोटी का इरादा लेकर टिक जाएगी, मन उच्च विचार भगवत संबंधी लेकर टिक जाएंगे, और कर्म जो होंगे बड़े साउंड एंड हेल्थी एक्शन होंगे, हेल्थी डिसीजन, हेल्थी थिंकिंग एंड हेल्थी एक्टिविटीज। इसके बाद क्या? जी भगवान की जात में समा जाता है। और आजकल का देखा जाए बिल्कुल अनसाउंड डिसीजन, अनसाउंड
थॉट एंड अनसॉल्व एक्टिविटीज, जिसका परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो के, ये हमारे कृष्ण ने हमें बता दिया। ये हमारे सरताज, हमारे जीवन के एकमात्र गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर ने हमें कह दिया। फिर ऐसे इंसान भटकता रहेगा, कोई चैन नहीं होगा, चाहे दिन हो या रात, चाहे इन हो या आउट, चाहे देश हो या विदेश, मन बेचैन रहेगा, मन बेकरार रहेगा। इंसान भूला फिरता है कि बहुत पढ़ जाऊं मैं शांत रहूंगा। क्या पढ़ाई शांति पढ़ाई की मनापली है? मैं बहुत कमा लूं शांत जाएगा, तो क्या आज की पढ़ाई मनापली है? क्या बहुत पढ़ जाएंगे तब शांति मिलेगी? नहीं, ये भूल भुलैया। मेरी फला जगह शादी हो जाए, मैं जिसको चाहता वो मेरे पति बन जाए, यू हैव दैट, लेकिन पीस ऑफ माइंड में है ही नहीं। पता नहीं मेरे भगवान की कब मेहर होगी अपने प्राणियों पर, और यो इस बात को जान लेंगे, क्या अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से बाहर जा। आज ही भगवान को एक तरफ छोड़े हुए हैं, कोई परवाह नहीं भगवान की, ना करो तो पीस ऑफ, मैं कहीं तो जब संपर्क में आता हूं या आते हैं यही कहता हूं, पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं? विचार करो ना, आप पड़े हुए हो, कमाते भी हो, घर में पत्नी है, मकान भी आपका दो मंजिला है, फिर शांति क्यों नहीं? आपके पास घूमने फिरने के लिए कोई व्हीकल भी है, नो डाउट, फिर पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं? ये सब कुछ तो पीस ऑफ माइंड के लिए ही गैदर किया है। पीस ऑफ माइंड भगवान को छोड़कर हो ही नहीं सकता। बेटे हलवाई मिठाइयां बनाए नाना प्रकार की, और खांड ना मिलाए बीच में, तो रस कहां से आएगा? हाय हाय, मिठाइयां बनाए नाना प्रकार की और खांड की चाशनी ना मिलाए तो रस कहां से आएगा? हमारी वही भूल हो रही है, नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों को अपने साथ मिला रहे हैं, लेकिन बीच में भगवान की भक्ति को नहीं मिला रहे, तो रस कहां से आएगा? आराम कहां से आएगा? चैन कहां से आएगा? खुशी कहां से आएगी? भगवान करे इंसान इस बात को भली प्रकार समझ जाए। मेरे दिव्य इस विचार को बड़ी जल्दी पिकअप कर ले कि भगवान के बिना आराम कहां, भगवान के बिना आराम कहां, भगवान के बिना चैन कहां, भगवान के बिना चैन कहां। वाह, शरण अनुभव करके कहा, दांत गए स्वाद गया, ध्यान से सुनना, आंख गई जहान गया, पुत्र गए निशान गया, और राम गए आराम गया। है बाबा, क्या कह गया तू? आंख गए जहान गया, सिद्धांत है ये, आंख गए जहान गया, दांत गए स्वाद गया, पुत्र गया निशान गया, पर घर तो फिर चलेगा नहीं आगे, पुत्र मर गया तो निशान, आपका निशान तो रहेगा नहीं। और राम गए आराम, राम के बिना आराम तो जीव को होगे पिट मरे, जो मर्जी कर ले नहीं मिलेगा। दांत गए स्वाद गया, आंख गई जहान गया, पुत्र गया निशान गया, राम गया आराम। एक आदमी बैठ के समझाओ ना, मेरा काम तो सच्चाई पर प्रकाश डालना है, आपको समझा देना है, अनुभवी भारतीय महर्षियों का अनुभव आपके आगे रख देना। नाउ इट इज अप टू यू टू थिंक ओवर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, और वो बात हमारी अपनी बन जाए। इसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए हमारे सरताज फरमा रहे गए, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाए। और जिसने भी इस मार्ग में बढ़कर अनुभव किया, यही अनुभव किया, किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़िएगा, आपको यही वो बताएंगे, भगवान के बिना आराम नहीं, भगवान के बिना चैन नहीं। चाहे विवेकानंद को ले, चाहे गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण को ले, चाहे कबीर जी को ले, चाहे पातशाहियों के अंदर गोता मारे, और वहां से ध्वनि नहीं यही निकलेगी, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य। अनुभवी को ले, जो इस मार्ग में आगे निकलकर भगवान की जात में तल्लीन हो चुके हैं, उन अनुभवियों के फरमान पर हम विचार विमर्श करें। 100 सियानो इक्को मत और मूर्ख अपवा। सियाने का मतलब पहुंचे हुए, सियाने का मतलब जो रियलाइज्ड सोल है, उनका एक ही मत आएगा, एक ही उनका अनुभव। अनुभव 4-5 नहीं होते, एक ही अनुभव आएगा। तो मेरी देवी अपने आपके मन को समझाई जा रही है, और भी समझाइए, अपने मन को और भी कहिए कि मन अपना बेस भगवान बना दे। बना चुके हैं तो यू आर वेरी लक्की, नहीं बना है तो मन को समझाने की चेष्टा कीजिएगा। मन बेस में भग, जैसे मैंने घड़े का दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत मेरे गुरुदेव का मुझे बहुत अच्छा लगा।
कि घड़ा बिना चौकटे के स्थिर नहीं रह सकता। आप चाहे कुछ स्टेबलाइज हो जाए, बिना चौकटे के, बिना घड़वंजी के नहीं स्थिर रह सकता। नीचे चौकटा चाहिए, क्योंकि घड़े का अपना पैंदा कोई नहीं होता, घड़े का अपने नीचे आधार नहीं होता है। घड़े तो आप जानती हैं, नीचे ऐसा गोल मटोर सा बना होता है, मेरे मुंडे हुए सिर की तरह घड़ा होता है। अब उसको नीचे चौकटा चाहिए। हाँ, इस तरह मन का अपने आप कोई बेस नहीं है, इसके नीचे आधार चाहिए। इसने आधार तो लिया है, पर वो आधार लिए जो खुद ही चलायमान है, जो खुद ही टेम्परेरी है, खुद टिके हुए नहीं है। ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये पति, ये पत्नी, ये इज्जत, ये मान, ये बढ़ाई, ये रुतबे, ये पदवियां, दीज आर ऑल टेम्परेरी एंड पासिंग शो। ये कितना अच्छा शब्द गुरुदेव का, पासिंग शो, गुजरता हुआ जुलूस। जैसे महाराज जी की अवतारी दिन आती है तो जुलूस शहर से गुजर जाते हैं, तो जुलूस का काम क्या होता है? इस चौराहे पर गीत सुना दिया और ये जुलूस आगे निकल गया, अगले चौराहे पर, अगले चौराहे पर। इससे संसार का हमने सहारा मन ने लिया, लेकिन ये तो पासिंग शो है, टिके हुए तो नहीं है, ये तो गुजरते जुलूस की तरह है। इतनी बात समझा लो, आप अपने पर बहुत बड़ी भलाई कर गए, मेरी दीदी अपने पर बहुत बड़ा एहसान कर लेंगी। इतनी बात समझेगा, मैंने बेस भगवान का लेना है, जहान के साथ व्यवहार करना है, लेकिन इनका सहारा नहीं लेना, क्योंकि ये टिकी हुई चीजें नहीं ना, ये तो भागने और दौड़ने वाली है। हर एक व्यक्ति यहाँ आया है, अपना अपना कार्य करके जा रहा है। जैसे बाजार में अनेक दिन में आप देखती हैं, कई बाजार में आती हैं, लेकिन उनके हाथ में थैले होती हैं, एक विशेष चीज खरीदने के लिए बाजार में आए हैं, खरीदी अपने घर की हो। बिल्कुल इसी तरह हर प्राणी पदार्थ जो भी यहाँ आया है, कुछ उसके अंदर वासनाएं हैं, वो पूरी करके जा, उतनी भगवान ने उनको आयु बख्शी। तो इनका भरोसा क्या, इनका सहारा क्या, जो केवल अपनी कामना पूरी करके जाने वाले थे? समझाओ ना अपने मन को, इनका क्या भरोसा लो? किनारे डूब जाती हैं, किनारों का भरोसा क्या? हाय, गुब्बारे फूट जाती हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या? हाय, ये हवाएं रूठ जाती हैं, इन बहारों का भरोसा क्या? ये रिश्ते छूट जाती हैं, इन रिश्तों का भरोसा क्या? इनका क्या भरोसा? निजराल चलायमान। बस इतनी बात आपकी बुद्धि में आई, या भगवान का ये फरमान आपकी बुद्धि में बैठा, अनित्यम आस, तुझे दुख की दुनिया आए तो जिंदगी कैसे काटे? फिर बात वहीं आ गई, तो कर सच्चे दिल से बस। वही बात फिर भगवान जी लाते हैं। क्या मैं और आप इस बात को अपना चुके हैं? कौन सी? सहारा किसी का न ले एक पल। आप अपने अंदर गोता मारो, कितनी छोटी की बात प्रभु बता गई है। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन सत्य। वो बात की बात, पहले हम ये ले कि हम केवल अपने भगवान के सहारे गृहस्थी में रह रहे हैं, तब तो यह आने का लाभ होना। अगर सहारे अब भी संसार के लिए रखेंगे तो यह आने का ठोस लाभ नहीं होगा। मैंने कई बार ये शब्द लगाया, समय तो आपका सफल हो जाएगा 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन जीवन सफल नहीं होगा। हाय हाय, समय तो सफल होगा पर जीवन सफल न हो। जीवन सफल होता भी तब है जब हम ऐसे स्थानों पे आकर भगवान की उच्च कोटि की अनुपम वाणी का श्रवण करके उन्हीं का सहारा, उन्हीं को अपना बना। अब जैसे मर्जी चाहती हो, जैसे आपके प्रेम, उसके बाद भगवान कितनी छूट दे रही है। भगवान का सहारा लेकर रहे जैसे चाहे, वो जिस हाल में ना आए तो ना सके जंजाल में। वो फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आता मेरे सजनों, वो मेरी कल्याण कामनी देवियों, वो फिर इन चक्रों में नहीं आएगी। जो उसने मालिक का सहारा ले रखा है, गंगा में जोर का पानी चल रहा है, वो डूबेगी नहीं। जिसने जंजीर को पकड़ करके गोते मारे हैं, जिसने जंजीर को पकड़ा हुआ है, वो पानी के बहाव में बह नहीं जाएंगे, बल्कि वो वहीं रहेंगे हर की पौड़ी पर। हाँ, जिन्होंने जंजीर नहीं पकड़ी वो बह सकती हैं या कहीं कहीं निकल जाएंगे। जिन्होंने मेरे भगवान का सहारा नहीं ले रखा, वो इन हवाओं और फिजाओं में, कामना और वासना में कहीं के कहीं लुढ़क जाए। और हम देख भी रहे गए, जिन्होंने अपने मालिक का सहारा नहीं ले रखा, बेचारे बहुत दुखी है, बहुत उदास है, हताश है, निराश है। भगवान की इस चेतावनी को नहीं भूलना। ओ मेरी भगवती, इस चेतावनी को हमेशा के लिए हम अंतःकरण में रख लें। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, श्री भगवान वाच, हर रोग से पार जाएगा तू,
सुनेगा ना मेरी, संसारी को देख लो, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। तबाही तबाही है अगर आप भगवान का सारा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक की कार्य रूप में नहीं लेते, फिर तबाही है, फिर बेचैनी बेकरारी है, फिर जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर हम मनमानी करें और बुद्धिमानी ना करें, दो शब्द इतने अच्छे हैं। मनमानी करने वाले अनेक, बुद्धिमानी करने वाला कोई एक आदमी। अब हमने मनमानी नहीं करनी, कृष्णमानी करनी है, बुद्धिमानी करनी है। उसके बाद जी बिल्कुल अपने भगवान का सहारा लेकर अब दिन काटे, बिल्कुल मालिक के संग रहेगा। लो फिर जीवन गुजरेगा किस तरह, जो भगवान ने बात कही है अब वो अपने आप ही हमारे जीवन में आती जा रही है। काम में मन रहे, ध्यान पल भी न गुजरेगी ऐसे। फिर हम सबकी मैं हूं या आप आंतरिक अवस्था ये पाएंगे, तान काम में मन रहे, सर के अजीब व गरीब हालात से, बदलती हुई नाना प्रकार की विकट परिस्थितियों से तंग आ चुके। भगवान की सृष्टि तो ये लोग द्वंदात्मिक है ना, कोई इसमें क्या दखल देगा, सिर सड़ाएगा अपना दखल देकर। द्वंदात्मिक क्या, कभी दिन कभी रात, कभी सुख कभी दुख, कभी संयोग कभी वियोग, उसको उल्ट भी होगा, कभी सेहत कभी बीमारी, कभी राग, वो चीजें हमें संसार की अच्छी लगेंगी, कभी द्वेष, वो चीजें कुछ समय महीनों के बाद या कुछ काल के बाद हमें अच्छी नहीं लगती। जिन चीजों के लिए हम मरते हैं, दिन रात एक करके उनका इकट्ठा करती हैं, जब उनका प्रयोग करती हैं उनमें वो तसल्ली नहीं होती, रस नहीं आता, मन उनको छोड़ देता। अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दुड़ा लो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। एक समय ऐसा आ जाता है, चाहे ये कई जन्मों के बाद आता है, कोई बात आपको ना समझे, मेरी जबान में लगाम डाल दो, मुझे मत बोलने दो, क्योंकि मेरा धर्म है गीता जी को भली प्रकार समझाना, अच्छी तरह इस पर प्रकाश डालना। नहीं समझ आती मुझे रोको, मुझे टोको, मैं भगवान की वाणी का प्रचारक हूं। जब तक बुद्धि की बात ना बैठे मुझे टोक लो, रोक लो, ना मुझे एक शब्द भी ना बोलने दो। एक समय ऐसा जरूर शरीर में आता है, मन में आता है, इंसान तंग आ जाता है। थोड़ा सा भी आप अगर विचार करें तो आप सहमत हो जाएंगे। वो मित्र दोस्त कितने बदलते रहे, जैसे आप बदलते रहे ऐसे आपके मित्र दोस्त भी बदलते रहे। हाँ, आप कुछ और बनते रहे, आपका वातावरण भी कुछ, आपका वातावरण भी कुछ और का और बनता रहा। जैसे आपकी बुद्धि बदली, जैसा आपका मन बदला, जैसे आपका शरीर के ख्यालात बदले, जैसी आदत बदली, आपने देखा आप तो उसी तरह अंदर के, और ये द्वंद्व हम देखते रहे, इसे बोलते हैं द्वंद्वात्मक लोग, अर्थात एक जैसा नहीं रहेगा। अभी देखिए आज का दिन, हाँ दिन हुआ, लो अब शाम हो रही है, थोड़ी देर रात हो जाएगी, इसे बोलते द्वंद्व। मैंने जोड़ा, जरा ध्यान दे लेना। कोई ये कहे कि दिन नहीं रहे, रात ना आए, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई कहे सेहत बनी रहे और बीमारी ना आए, नहीं हो सकता। सुन लो मेरे से ध्यान से। कोई कहे मेरा सारे अपमान करते रहे, नहीं हो सकता, अपमान भी होगा। ध्यान से सुन लो, नहीं समझ आती मुझे टोक लो। कोई कहे आपसे हमेशा कोई प्यार करता रहे, नहीं हो सकता। आज जो आपसे प्यार कर रही है, कल जब उनकी स्वार्थ को लगेगी चोट, आपसे तकरार करेंगे। तो प्यार और तकरार ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं, जैसे रेलवे की लाइनें पैरेलल जाती है, समान अंतर पर जा रही है। अपनी भाषा में कहेंगे समान अंतर पर लाइनें जा रही है, इसलिए ये सारे समान अंतर पर जाते हैं। राग द्वेष, आप इसको संसार के स्वभाव को बदल नहीं सकते, अपने को बदल सकती हैं, संसार के स्वभाव को नहीं बदल सकते। कोई कहे रात ही रहे, उल्लू कहे कि रात ही रहे, चमगादड़ कहे रात ही रहे, चोर चक्के राजन कहे रात ही रहे, दिन न चढ़ा करे। आप कहेंगे बेवकूफ है ये, रात के बाद दिन ने भी आना है, दिन के बाद रात ने भी आना है। जैसे ये आप कहेंगे दिन के बाद रात भी आएगी, रात के बाद दिन भी आएंगे, इससे सेहत के बाद बीमारी भी आएगी, मान के बाद अपमान भी आएगा, जन्म के बाद मरण भी होगा, मरण के बाद जन्म भी होगा, संयोग के साथ वियोग भी होगा।
आज आपके साथ घर में मिले हुए हैं, बेटियां हैं, बेटी हैं, बहू आई है, बहू की बच्ची है, ये, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते गए। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते गए। जिन घरों में आपने शहनाइयां बजती देखी, नाचो गाना देखा, वह है सियापा दे पिटाका अपने अंग मार मार के अपने हाथों से लालो लाल करते हुए आपने आंखों से देखा। इसे द्वंद्वात्मक बोलती है। जहां इतनी कुछ था उसके आप उल्ट दिन भी देखते रहे। जिन्होंने दान में क्या वो सदा व्रत खोले हुए थे, हैं लंगर खोले हुए थे, उनको दाने दाने का मुथाब भी आपने देखा, भिक्षा मांगते हुए देखा। कारोबार में घाटा पड़ गया, मकान बिक गए, दुकानें बिक गई, हैं ऐसा सिट्टा किया, पत्नी ने आत्महत्या कर ली, आप रह गए, बीमारी लगी गंदी, धक्के खा रहे। ये द्वंद्वात्मिक है। पूछो मेरे से ऐसा क्यों? भगवान ने 3 गुणों से सृष्टि बनाई है। त्रिगुणात्मिक बोलती है, त्रिगुणात्मिक। अच्छा, कभी सतोगुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, कभी तमोगुण प्रधान। ये प्रधानता रहेगी। कभी दिन आ रहा है, कभी दोपहर आ रही है, कभी शाम का वक्त है, कभी रात है, कभी आधी रात है। आह लो, कभी आप गर्मियों में ठंडी हवाओं के लिए तरसते थे, अपने घर के अंदर वो लगा रखे थे क्या, रूम कूलर, कि हवा पानी के साथ छू करके आपको मिले, और आप फिर भी रूम कूलर हवा लेते हुए भी कुछ घबरा रहे थे। और आज वही ठंडी हवाएं बिना मांगे छोटे बाव वो शीत लहर चलेगी, लेकिन आप घबराएंगे, जुकाम होगा, नजला होगा, नाक से शू शू होगी। आप इसी हवा से घबरा करके बाहर कम निकलेंगे। हाँ, कहीं आप दस्ताने लगाएंगे, कहीं जुराबे लगाएंगे, और शरीर को पता नहीं कितने गर्म कपड़े पहन लेंगे। वाह, कभी उन्हीं हवाओं के लिए तरसा जाता है और कभी उन्हीं हवाओं से बचा जाता है। ए मेरे दाता, तेरी क्या सृष्टि बनाई, विचित्र, विलक्षण, वेरी वेरी मिस्टीरियस, वेरी वेरी स्ट्रेंज। इसलिए जीव का मन इनसे तंग आ जाता है। जो जो बुद्धि और मन का विकास होगा, जो जो बुद्धि विकसित होगी, मन उच्च कोटि के विचार करने लग जाएगा, संसार से टूट जाएगा। संसार की चाल उसे अच्छी नहीं लगेगी, संसार का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, जब ये व्यवहार, ये चाल, ये राग, ये द्वेष अच्छा ना लगे, इसी को वैराग कहती है। जो परमात्मा अपनी भक्ति देने से पहले इसी तरह वैराग देता है, जैसे सूर्य निकलने से पहले खितक पर प्रातःकाल क्या लालिमा छा जाती है। आपने कई बार देखा मेरे बच्चे, लालिमा, लालिमा से अरुण उदय होता है। सूर्य देवता उसी लालिमा से, और लालिमा किसकी है? सूरज की। लालिमा किसकी है? सूर्य की। सूर्य जरा अभी दूर है, पहले उसकी लालिमा का प्रतिबिंब आया है। इस तरह वैराग भगवान की लालिमा है, वैराग भगवान की लालिमा है। उसी लालिमा से साधना शुरू हो जाती है, जिससे प्रभु प्रकट होते हैं। मेरे मालिक, मेरे दाता, ये अनिवार्य है। और सृष्टि बनाने वाला भगवान खुद कहता है, 13वां अध्याय, यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म, मौत, पीरी, मर्ज, दर्द, दुख, ये सुख के लुटेरे हैं। जैसे कोई बैंक से 50,000 की थैली लेके आ रहा हो और 2 लुटेरे बंदूक लेकर जाते, दे दो अभी गोली आपके सीने में, इसलिए लुटेरे कहेंगे, लूट के ले जाती है। इस तरह क्या जन्म हमारे सुखों को लूट रहे। जन्म में कितने दुख होते, आपने देखा ही मेरी बेटी, मां बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब से बच्चा पेट में आता है तब से लेकर बच्चे को पालने तक कितना मुश्किल। ये तो माया पर्दे डाल देती है,
जो दूसरे बच्चे के लिए आप तैयार हो जाती है, बड़ा भारी मुश्किल। फिर आगे मरण, एक उच्च कोटि महापुरुषों का मरण बड़ा आसान है। वो सांप के केंचल की तरह शरीर को छोड़ देती है, या कमीज के उतारने की तरह अपने शरीर को फेंक देती है, जिनकी बड़ी अच्छी साधना है, वरना मरण का बड़ा भारी दुख। फिर जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापा पूरा रोग है, इटसेल्फ रोग है। ओल्ड एज इटसेल्फ बीमारी है। बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट, बुढ़ापा खुद लुटेरा है। कानों की सुनने की ताकत लूट के ले गया बुढ़ापा, आंखों को देखने की शक्ति बुढ़ापा लूट के ले गया, इतने कीमती मोतियों को लज्जाने वाले दांत बुढ़ापा लूट के ले गया, बुद्धि की स्मरण शक्ति बुढ़ापा लूट के ले गया, खून के दौरे चलने की शक्ति बुढ़ापा लूट के ले गया, हाथों की शक्ति ले गया बुढ़ापा, हाँ, पैरों की शक्ति ले गया बुढ़ापा लूट के, हाथ लड़खड़ा रहे गए, पैर लड़खड़ा रहे गए। हाय, कितनी हैरानगी की बात। अपने अंगों पर विश्वास नहीं रहा, एक जड़ लकड़ी पर विश्वास रहा है। मेरा बाबा लकड़ी के सहारे जा रहा है, अपने अंगों पर विश्वास नहीं रहा। आए 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 मां, आए मां, हाय हाय करते जा रहा है। बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट। कभी एक आदमी बैठ के कहा करो, बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट। हाँ, आया बुढ़ापा, हाँ, गए दांत टूट, बुढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट। अपने आप में बीमारी है, जन्म का दुख, शरीर छोड़ने का दुख, बड़ा भारी दुख शरीर छोड़ने का, अगर जिनकी तैयारी ना हो और नजदीक दिन आ जाए। नहीं मरना चाहता इंसान, नहीं मरना चाहता, एक सामान्य और साधारण पुरुष शरीर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसने अभी मोह का जाल फैलाया हुआ है, अपने शरीर के साथ भी उसकी अटैचमेंट है। फिर मैंने कहा, भगवान फरमाती है बुढ़ापे का बड़ा भारी दुख। फिर ये 3 प्रकार के रोग, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, आदि व्याधि और उपाधि, हाँ, ये दुख। तो भगवान कहते सर देख से ये लुटेरे हैं, जो थोड़ी बहुत सुख होता है पल्ले इंसान के, वो भी लूटा जाता है। तो फिर क्या होता है, इंसान संसार से तंग आ जाता है। इंसान संसार से तंग का मतलब, जिन प्राणी पदार्थों की चाहना थी, हाँ, उससे मन टूट जाता। जिनको हम दिलो जान से चाहते थे, उनसे उम्मीदें हट जाती। अरे सुन ले, कपड़ों को चाहते थे, रूपों को चाहते थे, रिश्तेदारी चाहते थे, रस्म रिवाज था हमारा, लेन देन था हमारा। नाउ नो मोर, इंटायरली फेड अप। उनके लिए यह 18वां अध्याय वरदान। उसके बाद उनका मन पूर्ण रूपेण भगवान की ओर झुक जाता है। हाँ, क्या अगर पिछले संस्कार उदय ना हो जाए, अच्छे संस्कार ना आ जाए, आत्महत्या भी कर, ये बड़ी खतरनाक अवस्था मानी गई है कि चारों ओर से मन टूट गया। हाँ, चारों ओर से टूट जाए, लेकिन लग जाए भर्तृहरि की तरह भगवान की ओर, गोपी चंद की तरह भगवान की ओर। इनके भी मन टूट गए थे पूर्ण पे, पूर्ण भगत की तरह भगवान की ओर, विवेकानंद की तरह भगवान की ओर, है कबीर जी की तरह भगवान की ओर, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ की तरह भगवान की ओर, मीरा की तरह भगवान की ओर है। इनके मन में टूटे थे, लेकिन भगवान के संग जुड़ गए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।